नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप फूल गोभी की खेती करते हैं तो फूल गोभी एक ऐसी सब्जी है जिसकी डिमांड जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा रहती है एवं मंडी में अच्छी रेट भी मिल जाती है और फूल गोभी की उत्पादन भी अच्छी मिल जाती है। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई फूल गोभी की खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से आपको फूल गोभी की खेती करने की A to Z संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। किसान भाइयों, आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आप पूरा जानकारी के पूरे स्टेप को समझ पाएंगे और उसे अपनी खेती में इस्तेमाल करके बेहतरीन मुनाफा और अधिक उत्पादन ले पाएंगे और जल्द से जल्द मंडी में तैयार होकर आपका फूल गोभी जाएगा। बस वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबा कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा खेती की फूल गोभी की जो जानकारी देंगे हम वो 10 पॉइंट के आधार पर देंगे। जैसे कि हमारा पहले पॉइंट रहने वाला है फूल गोभी की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी, दूसरी उपयुक्त जलवायु, तीसरी पॉइंट है उपयुक्त तापमान, चौथी उन्नत किस्में, पांचवी फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो खेत की तैयारी कैसे करें, वही छठी नंबर की जानकारी खेत की तैयारी करते समय कौन सी खाद एवं उर्वरक डालें, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, फूल गोभी में कितनी बार सिंचाई करें, रोग नियंत्रण कैसे करें, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, फूल गोभी में अधिक उत्पादन कैसे ले, ये पूरी 10 पॉइंट। चलिए पहले हम बात करते हैं उपयुक्त मिट्टी की। तो किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती आप किसी भी मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन एक बातों का ध्यान रखना है, मिट्टी जो है उपजाऊ होनी चाहिए, कार्बनिक पदार्थ भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। अगर आप बलुई दोमट मिट्टी में फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो ये काफ़ी बेहतरीन होगी फूल गोभी के लिए बलुई दोमट मिट्टी। वही अगर किसान भाइयों हम मिट्टी का चुनाव कर लेते हैं, उसके बाद हम मिट्टी का पीएच मान टेस्ट कराएंगे, हमारा मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है या क्या है। तो इसके लिए मिट्टी के अगर पीएच मान टेस्ट कराएंगे तो आपका मिट्टी का जो पीएच मान है 6 से 8 के बीच है, तो फूल गोभी की खेती के लिए काफ़ी बेहतरीन है। आप 6 से 8 पीएच मान वाली मिट्टी में फूल गोभी की खेती कर सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जब मिट्टी का चुनाव कर लेते हैं, पीएच मान टेस्ट करा लेते हैं, उसके बाद जो हमारा पॉइंट आती है किसान भाइयों, फूल गोभी की खेती करने के लिए उपयुक्त तापमान। अगर हम तापमान की बात करें, आप फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो किसान भैया फूल गोभी की खेती करने के लिए सर्दी का मौसम बेहतरीन होता है, इसलिए इसे अधिक तापमान की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप बरसात में कर रहे हैं, गर्मी में कर रहे हैं, फिर भी इसकी खेती करिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। वही अगर बात करें किसान भैया, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है 35 डिग्री 40 डिग्री, तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है। ऐसे आप खेती कर सकते हैं, अच्छी उत्पादन भी आपको मिल जाएगी और गर्मी में ही अच्छी रेट मिलती है और बरसात में ही फूल गोभी की अच्छी रेट मिलती है। तो ये तापमान की बात रही किसान भाइयों। अगर हम बात करें, अधिक गर्म जलवायु इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। और उसके बाद जो हमारा पॉइंट रहने वाला है फूल गोभी की उन्नत किस्में। किसान भाइयों, उन्नत किस्में जो है सबसे बेहतरीन पॉइंट है, क्योंकि अगर आप सही उन्नत किस्में नहीं लगाते हैं तो आपका सही से उत्पादन नहीं मिल पाएगा, सही समय पे तैयार नहीं हो पाएगा। कोई ऐसी वैरायटी का चुनाव कर लेते हैं जो अधिक लेट से उत्पादन देती है और साथ ही उत्पादन भी कम देती है, तो ऐसे वैरायटी का आपको चुनाव नहीं कराना है। हम बात कर लेते हैं फूल गोभी की उन्नत किस्में जो आपको अधिक पैदावार देगी, कम से कम समय में तैयार भी होगी और रोग प्रतिरोधी भी है। तो किसान भाई फूल गोभी की उन्नत किस्में की बात करें तो पहली नंबर पे जो उन्नत किस्में हमने रखा है वो है पूसा दीपाली। किसान भाई पूसा दीपाली जो वैरायटी है फूल गोभी की, इस वैरायटी की अगर हम बात करें, ये तैयार कितने दिन में हो जाएगी, ये डेट भी डिसाइड करना है कि कम समय वाली ही आपको लगाना है और अधिक उत्पादन दे सके। तो 60 से 70 दिन में बिल्कुल तरीके से तैयार हो जाती है जो पूसा दीपाली उन्नत किस्में हैं। इस किस्म की पौधे की बात करें तो 24 से अधिक पत्तियां पाई जाती है। फूल गोभी की इस वैरायटी का जो फूल होता है वो सफ़ेद होता है और इसका जो फल होता है ठोस गुत्थे हुए पाए जाते हैं, जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 40 से 60 क्विंटल की उत्पादन देती है। किसान भाइयों, इसके बाद अर्ली कुवारी आती है। अगर अर्ली कुवारी की बात करें तो फूल गोभी की यह जो वैरायटी है उत्तर भारत जैसे पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है।
इस वैरायटी की पौधे रोपाई से 40 से 45 दिन में पैदावार देना शुरू हो जाता है। अगर बात करें इसकी उत्पादन की तो 40 से 60 कुंटल की उत्पादन ये भी देती है और इसकी भी फल होती है सफेद रंग के तथा आकार में यह अर्ध गोलाकार होता है। इसके अलावा अगेती 2 प्रजाति है जो कि पूसा कार्तिकी, पूसा अर्ली, ये अगेती वैरायटी है। जो आप फूल गोभी की अगेती खेती करते हैं वो पूसा कार्तिकी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो कुछ और वैरायटी मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर देता हूँ, जैसे पूसा स्नोबॉल K1। फूल गोभी की यह वैरायटी 90 दिन बाद पैदावार देती है, 24 से 28 पत्तियां होती है, 250 क्विंटल की पैदावार देती है वैरायटी। अगर बात करें फूल गोभी की मध्यम प्रजाति की किस्में तो पूसा शुभ्रा, पूसा हिम ज्योति, ये सब मध्यम प्रजाति की फूल गोभी की किस्में हैं किसान भाई। उसके बाद अगर हम बात करें फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो खेत की तैयारी कैसे करें। अगर आप सही ढंग से खेत की तैयारी नहीं कर पाते हैं तो यही कारण होता है आपके पौधे की शुरुआती विकास अच्छे ढंग से नहीं होता है। जब आपका पौधा ही स्वस्थ नहीं रहेगा, जब पौधा में जान नहीं रहेगा तो फिर फल आपका छोटा आएगा। इसलिए पौधा को काफ़ी ठोस और मजबूत रखना है शुरू से ही विकास करवाकर। तो इसके लिए फूल गोभी की खेत की तैयारी की बात करें तो फूल गोभी की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए उसके पौधे की रोपाई से पहले खेत को अच्छी तरह से आपको तैयार कर लेना है और उसमें उर्वरक की सही मात्रा देनी है आपको। इसके लिए सबसे पहले खेत के आपको 2 से 3 गहरी जुताई करवा देनी है। गहरी जुताई करवाने के बाद आपको रासायनिक खाद के रूप में सड़ी हुई गोबर की खाद आपको 10 से 15 गाड़ी डाल देनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। जितना आप पुराना गोबर की खाद डालेंगे उतना फायदेमंद रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है किसान भाइयों, DAP की छिड़काव कर देना है खेतों में जुताई के समय, जिससे होगा कि पौधे की विकास जल्द होगी। तो आपको DAP और इसके अलावा और भी कई सारा रासायनिक खाद का प्रयोग आप कर सकते हैं DAP के साथ मिक्स करके। उसके बाद जब आप DAP छिड़काव कर देते हैं उसके बाद आपको एक बार और रोटेवेटर से जुताई कर देनी है, जो कि आपका फाइनल स्टेप रहने वाला है। रोटेवेटर से जुताई करने के बाद आपका जो खेत है वो जो सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी मिल जाएगी और आपका खेत हो जाएगा पूरे फाइनल तैयार। तब आप लगा पाएंगे फूल गोभी किसान भाइयों। उसके बाद जो हमारा पॉइंट रहने वाला है, इसमें आप जो DAP डाले हैं उसके साथ आप क्या डाल सकते हैं, 40 kg पोटास, 60 kg फास्फोरस और 100 kg नाइट्रोजन की मात्रा भी आपको डालकर खेत में छिड़क देना है। बात करें फूल गोभी की पौधे को लगाने का सही समय और तरीका की, तो फूल गोभी की पौधे की रोपाई को बीज के रूप में न करके पौधे के रूप में की जाती है। इसके लिए पौधे की नर्सरी में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। 1 हेक्टेयर खेत में अगेती किस्मों के लिए 600 से 700 ग्राम बीज तथा मध्यम किस्म के लिए 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इस बीज को कोकोपीट ट्रे या क्यारिया में तैयार करके आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं और अपने खेतों में लगा सकते हैं किसान भाइयों। उसके बाद अगर हम बात करें फूल गोभी की खेती कर रहे हैं तो फूल गोभी की पौधे में सिंचाई, तो फूल गोभी के पौधे को अच्छे से विकास करने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। आप जितना सिंचाई करेंगे समय समय पर उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इसलिए आपको सिंचाई में कमी नहीं करनी है फूल गोभी की खेती अगर आप कर रहे हैं तो। इसके लिए खेत में पौधे की रोपाई के तुरंत बाद आपको आरंभिक सिंचाई कर देनी चाहिए। यहीं पे किसान भाई गलती करते हैं, जब पौधे आप लगा लेते हैं नर्सरी से उसके बाद सिंचाई करने में आप लेट कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको तुरंत सिंचाई करना है। गर्मियों के मौसम में इन्हें हफ्ते में 2-3 सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, वही बारिश के मौसम में इन्हें जरूरत पड़ने पर ही आपको सिंचाई करनी है, अन्यथा आपको सिंचाई नहीं करनी है। जब आपको लोगों की बारिश नहीं होने वाला है तब आप सिंचाई कर सकते हैं। फूल गोभी की पौधे में खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो किसान भाइयों फूल गोभी की पौधे में को खरपतवार नियंत्रण की अधिक जरूरत होती है, क्योंकि खरपतवार होने से इसके पौधे में रोग लगने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे पौधे उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जो पोषक तत्व पौधे को मिलना चाहिए वो पोषक तत्व उसमें से 80% तो खरपतवार ही ले लेता है, 20% ही पोषक तत्व हमारे पौधे को जा पाता है। इसलिए सही से खरपतवार नियंत्रण जरूर करें, जिससे हमारे पौधे जो है पूरे भरपूर मात्रा में अपना पोषक तत्व ग्रहण कर सके मिट्टी से। किसान भाइयों इस तरीके से आप कर सकते हैं फूल गोभी की खेती। अगर इस वीडियो अच्छा लगा है तो और भी किसान भाइयों के साथ शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। इस वीडियो को जरूर शेयर करें।